गुड आफ्टरनून, होप यू आर डूइंग वेल। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया मुझे ये बताइए कि रिजर्व लिस्ट का क्या चांसेस हैं। तो मुझे लगा कि मैंने आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का भी रिजर्व लिस्ट का डेटा नहीं बताया कुछ। तो मैं चाहता था कि मैं साथ में ही एक वीडियो ले आऊं जिसमें आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क के रिजर्व लिस्ट के बारे में मैं कुछ बात कर पाऊं। देखिए, ओवरऑल क्या चांसेस हैं, कैसे चांसेस रहेंगे, ये मैं बात करता हूँ। देखिए, आरआरबी का सबसे ज़्यादा चांस है कि क्लियर होगा। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि लोग एसबीआई क्लर्क किसी का होगा, किसी का आईबीपीएस क्लर्क होगा और आरआरबी क्लर्क होगा तो एसबीआई क्लर्क को ही प्रेफर करेगा। उसके बाद वो आईबीपीएस क्लर्क को प्रेफर करेगा, तब आरआरबी क्लर्क को प्रेफर करेगा। बहुत से बच्चे, ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ मैं, बहुत से बच्चे आरआरबी क्लर्क को भी प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक होता है कि इन द सेंस उससे प्रमोशन भी होगा उनका, तो वो सेम ही स्टेट में रह पाएँगे। दैट्स व्हाई वो आरआरबी क्लर्क को प्रेफर करते हैं, ठीक है? तो बहुत का ये होता है कहना कि मुझे आरआरबी क्लर्क इसलिए करना है कि आगे फर्दर अगर प्रमोशन भी होगा, तो हम सेम स्टेट में रह जाएँगे। बट बाकी सब में अगर एसबीआई आप ज्वाइन करते हैं या आईबीपीएस ज्वाइन करते हैं तो आपको आफ्टर प्रमोशंस, जैसे आप अगर ट्रेनी मैनेजर हो गए एंड ऑल, तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? अब आइए जानते हैं क्या चांसेस हैं, आपके कितने कम मार्क्स से हैं, आपके कितने कम मार्क्स हैं रिजर्व लिस्ट में, तो आपका चांसेस है किस लिस्ट में आने का, ठीक है? इस पे थोड़े बात कर लेते हैं अपन। तो आरआरबी क्लर्क में अगर आपका 0 से 0.5 के बीच में है, कट ऑफ से कम मार्क्स है इतना, तो आपका पूरा पूरा चांस है कि आरएल वन में आप आ जाओगे, ठीक है? अगर आपका 0.5 से 0.8 के बीच में है, तो आप आरएल सेकंड में आ जाओगे, रिजर्व लिस्ट सेकंड में आ जाओगे। आपका अगर 0.8 से 1.0 तक के में है, तो आप रिजर्व लिस्ट थर्ड में आ जाओगे। अब आप बोलोगे कि स्टेट वाइज बताओ, तो स्टेट वाइज डाटा लाना बहुत मुश्किल लगा मुझे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं स्टेट वाइज डाटा ले आऊँ, तो ले आऊँगा। आप एक कमेंट कर देना कि भैया मुझे स्टेट वाइज डाटा चाहिए, ठीक है? तो मैं स्टेट वाइज डाटा भी लेके आ जाऊँगा। बट अभी के लिए अगर आपका इस बीच में आ रहा है, 1 मार्क्स तक के बीच में आ रहा है और ये 100 में है, मैं क्लिक कर दूँ, आरआरबी और आईबीपीएस का 100 में है और एसबीआई का 200 में है, ठीक है? तो आप ये डाउट नहीं रखना कि ये 100 में है या 200 में है, तो ये आरआरबी क्लर्क का और आईबीपीएस क्लर्क का 100 में है, एसबीआई का 200 में है। तो अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में 0 से 0.5 के बीच में है, तो फर्स्ट लिस्ट में फुल चांस है कि हो जाएगा आरआरबी में, और सेकंड में 0.5 से 0.8 के बीच में है, तो सेकंड में, और थर्ड में 0.8 से 1 के बीच में है। बहुत से बच्चों का इससे ज़्यादा भी होगा और रिज़र्व रिज़र्व में होंगे, उनका भी चांस है, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं होगा। लेकिन इनका बहुत अच्छा चांस है, 90 टू 95% चांस है कि इनका तो सिलेक्शन होगा ही होगा। अब आप बोलोगे मेरा क्या है? अगर किसी का 1.5 है या 1.45 है, 1.2 है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो रिजर्व लिस्ट में हैं। तो देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, उनका भी चांस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और आरआरबी में अगर आप उतने से हो, तो आरआरबी में तो फुल चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। आईबीपीएस में भी थोड़ा चांस है, बट एसबीआई में थोड़ा मुश्किल होता है, बट एसबीआई में भी चांसेस है, मैं बता रहा हूँ कैसे क्या है। आईबीपीएस की बात करें, 0 से 0.4 के बीच में अगर आपका है रिजर्व में, तो आप रिजर्व लिस्ट 1 में आ जाओगे, मतलब कट ऑफ से इतना कम है। तो आरएल सेकंड में कब आओगे? 0.4 से 0.7 तक में है। ये लास्ट ईयर के ट्रेंड्स जो 4-5 साल के, उसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। थोड़ा हर स्टेट का वैरी करता है, पहले ही बता दूंगा, वैकेंसीज वैरी करती है, तो थोड़ा वैरी करेगा। ऐसा नहीं कि भैया आपने बोला था इतना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक स्टेट में थोड़ा वैरी करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। हर एक स्टेट का वैकेंसीज अलग होता है क्लर्क का, तो हर एक स्टेट का वैरी करेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर आरएल सेकंड में आने के लिए आपको 0.4 से 0.7 के बीच में आ रहा है, तो आप आरएल सेकंड में आ जाओगे। और आरएल थर्ड में आएंगे आप 0.7 से 0.9। कई स्टेट में वैरी करेगा, कई स्टेट में से ज्यादा भी रिजर्व लिस्ट गया होगा, तो वो भी क्लियर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आईबीपीएस का और आरआरबी का तो मोस्ट प्रोबेबली सब क्लियर हो ही जाता है, बट वही है कि कितना आपका कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो कई बार नहीं हो पाता। आरआरबी में आजकल मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड थोड़ा पहले से चेंज हो गया है। अब क्या है कि आरआरबी में बहुत से बच्चे ज्यादा मतलब पसंद कर रहे हैं आरआरबी को, तो आरआरबी का रिजर्व उतना क्लियर नहीं हो रहा जितना आईबीपीएस का क्लियर हो रहा है। तो ये भी देखना आप, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट का। एसबीआई क्लर्क की बात करें, तो एसबीआई क्लर्क में अगर 0 से 1 नंबर आपका कम आ रहा है, रिजर्व लिस्ट में आप आ सकते हैं पहले में। इसका कोई रिजर्व लिस्ट अनाउंस्ड नहीं होता है, पहले बता दूं। एसबीआई का रिजल्ट आता है, उसके बाद रिजर्व लिस्ट वो 2-3 महीने बाद लाते हैं। तो लाएंगे तो 0 से 1 नंबर कम तक में एक चांस रहेगा आपका कि आप रिजर्व लिस्ट 1 में आ जाओ। 1 से 1.5 का कम है आपका, अगर जो कट ऑफ गया है उससे, तो सेकंड लिस्ट में बहुत चांसेस है कि आप आ जाओगे।
और रिजर्व लिस्ट थर्ड में आने के लिए 1.5 से 2 नंबर तक कम है तो चांसेस है। अब आप बोलोगे पिछले बार तो दो दो तीन तीन नंबर कम गया है, बिल्कुल गया है। तो पिछले बार वैकेंसीज एसबीआई क्लर्क की ज्यादा थी इसलिए गया है, नहीं तो ट्रेंड कुछ इसी प्रकार रहता है। कुछ स्टेट में वैकेंसीज इस बार आरआरबी का या एसबीआई का ज्यादा था या आईबीपीएस क्लर्क का ज्यादा था, तो थोड़ा ऊपर नीचे आपको मिल सकता है। इससे ज्यादा ही जाएगा कट ऑफ, मतलब अगर 0 से 0.5 मैंने बोला है तो 0.6 जा सकता है, लेकिन वो 0.2 नहीं हो जाएगा उस स्टेट के लिए, ठीक है ना। तो ये आप सेट रखो, अगर आप इस बीच में आ रहे हो कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छे जोन में हो, बहुत अच्छा चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा। और इसके बाहर भी आप हो तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके बोलना लाइक कर दे। थैंक यू।